नमस्कार दोस्तों, ओडिशा का ट्रेन एक्सीडेंट आप लोगों ने सुना होगा और उसकी बहुत दर्दनाक फोटोज़ वगैरह भी आपने सोशल मीडिया पे देखी होंगी। तो इस वीडियो में हम ओडिशा का ट्रेन एक्सीडेंट एक्चुअल में कैसे हुआ है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी कि वो ट्रेन उसमें टकराई, ऐसे एक लगेज ट्रेन खड़ी थी, तो एक्चुअल में क्या हुआ था उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो एक पॉइंट आता है, मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं। इंडिया का जो रेल नेटवर्क है वो दुनिया का सबसे बड़े रेल नेटवर्क्स में से एक है। जैसे कि रसिया का काफ़ी बड़ा रेल नेटवर्क है, चाइना का काफ़ी बड़ा रेल नेटवर्क है, ऐसे ही इंडिया का भी दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क्स में से एक है। इंडिया में लगभग डेली 12,000 पैसेंजर ट्रेन चलती है, पैसेंजर ट्रेन 12,000। इसके अलावा लगेज ट्रेन अलग रह गई और इन 12,000 पैसेंजर ट्रेन में लगभग डेली 1 करोड़ लोग ट्रैवल करते हैं। तो इंडिया का रेल नेटवर्क कितना बड़ा है ये तो शायद आपको इस डेटा से आइडिया लग गया होगा। अब हम अपने मेन पॉइंट ओडिशा वाले जो रेल एक्सीडेंट था उसके ऊपर आते हैं। तो उड़ीसा का रेल एक्सीडेंट 2 जून को शाम को 6:55 पर हुआ और यह हुआ बहानागा बाजार स्टेशन पर। अब बहानागा एक बाजार स्टेशन नाम से एक स्टेशन है उड़ीसा में। उस स्टेशन पर 4 लाइन है, यानी कि 4 रेलवे ट्रैक्स हैं, जिसमें लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 4 पर 2 गुड्स यानी कि मालगाड़ियां खड़ी थी और जो बीच की 2 लाइन बच गई, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3, उन दोनों लाइन पर जो पैसेंजर ट्रेन है उनको जाना था। तो एक पैसेंजर ट्रेन का नाम है कोरोमंडल एक्सप्रेस और दूसरी का नाम है हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इन दोनों ट्रेनों को लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 से होकर जाना था और सेम समय था इनका। अब होता यह है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस जो शालीमार से चलकर चेन्नई की तरफ जा रही थी वो लाइन नंबर 2 से जा रही थी, लेकिन बहानागा बाजार स्टेशन पे आके वहां पर एक लूप लाइन है। लूप लाइन का मतलब होता है जब एक रेलवे ट्रैक से ट्रेन दूसरे रेलवे ट्रैक पर जाती है तो जो बीच में दोनों ट्रैक्स को कनेक्ट किया जाता है रेल को डाइवर्ट करने के लिए। तो कोरोमंडल एक्सप्रेस बिना किसी सिग्नल के उस लाइन नंबर 2 से जिस लाइन नंबर 1 की तरफ चली जाती है, जिस पर आगे एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी, और मालगाड़ी में जाकर वह रेल कोरोमंडल एक्सप्रेस टकराती है और उसके बाद वह डीरेल हो जाती है, यानी कि उसके डिब्बे इधर उधर फैल जाते हैं। और होता यह है कि इस डीरेलमेंट के दौरान कुछ डिब्बे हावड़ा एक्सप्रेस वाली लाइन पर जाकर गिर जाते हैं और उसी समय पे हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो यशवंतपुर बेंगलोर से होकर हावड़ा की तरफ जा रही थी उस डीरेल हुए डिब्बों में टकराती है और इसके बाद होता है दर्दनाक हादसा। अगर इस दर्दनाक हादसे की मैं आपको कुछ डेटा बताऊं तो लगभग 300 के आसपास लोग इसमें मर चुके हैं और 1000 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। कुछ सीवियरली इंजर्ड है, कुछ कम इंजर्ड है और इन दोनों ट्रेनों में मिलाकर लगभग 2500 लोग ट्रैवल कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि 2500 लोग अगर ट्रैवल कर रहे थे तो जिसमें से 1000 लोग इंजर्ड हो चुके हैं और 300 लोग मर चुके हैं, तो लगभग 50% से ज़्यादा लोग तो इस हादसे का शिकार हुए हैं। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि हादसा कितना दर्दनाक था। अब बात आती है कि ये डीरेलमेंट या फिर कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो लूप लाइन पकड़ के उसने अपना ट्रैक चेंज किया, ये क्यों हुआ? अब इसके ऊपर कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग सिस्टम होता है जिसके बेस पे ही ट्रेन किसी पर्टिकुलर एरिया में कौन सी ट्रेन किस ट्रैक से जाएगी ये सब तय किया जाता है। अब इनिशियल रिपोर्ट्स का कहना है कि उस इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग सिस्टम में कुछ छेड़छाड़ करी गई थी, उसको कुछ चेंज किया गया था जिसकी वजह से सिग्नल फेलियर हुआ और कोरोमंडल एक्सप्रेस जिसको लूप लाइन पकड़ के अपना ट्रैक नहीं चेंज करना था वो ट्रैक चेंज कर लेती है। अब बाकी इसमें इंडिपेंडेंट एजेंसीज लगी हुई है जांच करने के लिए और जल्द ही हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं उनका बयान आया है कि हम जल्द ही जो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट है, इंडिपेंडेंट एजेंसी जो प्रोड्यूस करेंगे उसको लेकर आएंगे और इसके पीछे क्या एक्चुअल में रीजंस रहे उसको हम आपके सामने रखेंगे। तो आपको ये जो मैंने आपको समझाया है वो कैसा लगा है? क्या आपको एक्चुअल में समझ आया कि एक्चुअल में ट्रेन एक्सीडेंट कैसे हुआ था? तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना सपोर्ट शो कर सकते हैं अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो। बाकी वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।